नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, कल हम जो हम लोग पढ़े थे उसमें एक टॉपिक छूट गई थी और टॉपिक का नाम है एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र। यही एक इस टॉपिक लास्ट है इस चैप्टर का। तो आइए इसको भी कवर करते हैं। कवर करने के बाद इस पे आधारित कुछ प्रश्न भी लगाएंगे। तो आइए बिना देर किए, बिना बकबक किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र। तो एक समान क्या रहेगा बेटा? कोई एक वलय ले लेते हैं, मतलब गोला ले लेते हैं। एक गोला ले लेते हैं, ये गोला, रुकिए, एक गोला ले लेते हैं इसको। ठीक, ये मेरे पास एक गोला हो गया और इस पे आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, फैले हुए हैं। इस पे ना लगे हुए हैं, इसके चारों तरफ फैले हुए। कहा है जी? फैले हुए। ठीक है, अब मुझे हल करना है कि इसी के कारण इसके अक्ष पर, पहला क्या है? अक्ष पर, इसके अक्ष पर कहीं यहां पर कोई बिंदु P है, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं यहां से लेकर यहां इसके सेंटर तक के बीच की दूरी x है, और आप जानते हैं कि गोला है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? r से डिनोट करते हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? मान लेते हैं r है। क्या है? r है। इसके सतह पर एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी चीज का मान निकालना होता है तो सबसे पहले हम अल्पांश भाग का मान लेते हैं, चेक करते हैं क्या सही है या गलत। तो यहाँ पे अल्पांश भाग लेंगे, इसको मान लेते हैं डेल्टा क्यू आवेश। यहाँ पे अल्पांश भाग के जगह डेल्टा क्यू आवेश वितरित है, मतलब कुल आवेश का अल्प भाग। वही यहां पर भी चेक करेंगे लाल, अगर एक जगह चेक करेंगे दोनों मान आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं यहां पर भी क्या है? डेल्टा क्यू आवेश वितरित है। अब इसको मिला देंगे ना जी, यहां से यहां तक चाप देंगे। अब देखिए, अब ये प्लस आवेश है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ हो जाएगी रे चलवा? किधर की तरफ होगी? अरे चाप देंगे, इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है प्लस आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की तरफ भागती है या उससे दूर भागती है। समझ में आया ना जी? हाँ, ठीक है। अब करते क्या बेटा कि यदि यहां से ये निकला है तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर Q डेल्टा क्यू आवेश है तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित होगी वो क्या हो जाएगी? डेल्टा ई हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहां पर लेते आवेश तो इसका भी घिसते तो ये ऐसे निकल जाता। क्या? ये भी क्या हो जाता? डेल्टा ई। क्यों हो जाता? क्योंकि सब हर जगह इस वलय पे हर जगह आवेश क्या है? समान है, इसलिए यहां पर भी डेल्टा ई ही हो जाएगा। इस अक्ष से यदि ये थीटा कोण पे झुका हुआ है, लाल ध्यान से देखिएगा, कितने अंश कोण पे झुका हुआ है? थीटा कोण पे झुका हुआ है, तो इसके दो घटक वियोजित होते हैं। हम कितने घटक? दो घटक वियोजित होते हैं बेटा। वो कौन कौन से घटक होते हैं? ध्यान से देखिएगा। ऐसे, ये देखिए ऐसे जा रहा है तो डेल्टा ई है, इसके दो घटक वियोजित होते हैं, जिसके साथ कोण लगा होता है वो हो जाता है क्या बेटा? डेल्टा ई कॉस थीटा। क्या होता है? डेल्टा ई कॉस थीटा। और जिसके साथ कोण नहीं लगा होता है उस घटक का नाम क्या हो जाता है? इस परिणामी घटक का उसके साथ क्या लग जाएगा? साइन। क्या हो जाएगा? डेल्टा ई साइन थीटा। ठीक है, आइए बात करते हैं इसका मान क्या हो जाएगा? डेल्टा ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा ई कॉस थीटा। अब क्या करते हैं बेटा? इसका परिणामी निकालने का प्रयास करते हैं। क्या निकालते हैं? परिणामी। देखिए ध्यान से, इसका परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा? इक्वल टू डेल्टा ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? डेल्टा ई कॉस थीटा। ठीक है, ये किसके लिए है? ये अल्प आवेश के लिए है। अगर संपूर्ण आवेश की मैं बात करूंगा बेटा तो वहां पे क्या हो जाएगा? संपूर्ण
संपूर्ण वलय के लिए बात कर लेते हैं। संपूर्ण वलय के लिए बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहां सिग्मा का निशान लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी आवेश को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सिग्मा का मतलब होता है सभी आवेशों का योग। क्या होता है जी? सभी आवेशों का योग। तो सिग्मा डेल्टा ई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे को चाहिए क्या, ई का मान। डेल्टा ई बराबर, हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर, यही होता है। लेकिन अब आर कहां से मिलेगा मेरे को? मेरे को यहां जो आवेश रखा गया है वहां से और जहां निकालना होता है वहां के बीच की दूरी चाहिए। मेरे पास है ये नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। तो करेंगे क्या लाल, यहाँ पे क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। किसका निर्माण हो रहा है? ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज ये बोलता है बेटा कि जहां पे 90 अंश का कोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण हो जाती है। क्या होती है? कर्ण हो जाती है। तो ये कर्ण हो जाएगा ना, तो कर्ण बराबर क्या होता है, करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे चाप देंगे, करड़ी में लंब कितना है, आर स्क्वायर, आधार कितना है, यक्स स्क्वायर ना जी। तो यहाँ आर के स्थान पे क्या रखेंगे, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। तो चाप देते हैं बेटा, क्या करते हैं, चाप देते हैं। तो E इक्वल टू सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के करड़ी में यक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ये कुछ सवालें हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसी पे हल कर लेते हैं। रुक जाइए, बदल लेते हैं। ठीक, क्या आया था हमारा, इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ई के स्थान पे तो रख दिए थे मान, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बेटा जब वही स्क्वायर करेंगे ना, करड़िया हट जाएगा। क्या होगा, करड़िया जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डेल्टा क्यू रहेगा बेटा। ठीक है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन इस यहाँ पे लगा देंगे ना, सिग्मा डेल्टा क्यू बटा के आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है। तो जब सिग्मा लगा हुआ है तो इसका मतलब टोटल आवेश। तो सिग्मा डेल्टा क्यू की जगह हम क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो अब देखिए बेटा, हमें कॉस थीटा को भी हटाना है, तो कैसे हटेगा आइए बताते हैं बेटा। देखिए ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था, ऐसे बना हुआ था। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं क्या है, थीटा था, ये आर था, यहाँ पे क्या था, यक्स था। ये बेटवा अगर किसी चीज का मनवा निकालना है ना, जैसे क्या, अगर मान लेते हैं हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, हमें साइन थीटा का मान निकालना है, हमें टेन थीटा का मान निकालना है, तो ये जब मान निकालते हैं कैसे निकालते हैं, जब समकोण त्रिभुज दिया होता है तो लाल बटा के कक्का से निकालते हैं, या पंडित बेउड़ा प्रसाद हर हर बोले से निकालते हैं। ठीक है, मतलब जो पहला अनुपात है लंब बटा के कोण जो है ये साइन का मान होगा, आधार बटा कोण जो है कास का मान होगा, लंब बटा आधार जो है टेन का मान होगा। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, कास चाहिए। क्या चाहिए, कास चाहिए। तो कास चाहिए तो क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कोण। तो आधार क्या है लाल, आधार यक्स है। क्या है, यक्स है। कोण क्या है, तो यहाँ पे था मान क्या, करड़ी में यक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चाहे आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। यही कॉस थीटा के स्थान पे यही मनवा ला के यहाँ रख देंगे। जब यहाँ मनवा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर और गुड़े क्या हो जाएगा बेटा, क्या रखेंगे, यक्स बटा के, क्या रखेंगे, यक्स बटा के आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर करड़ी में रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि
अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक ठे है, ये आधा है, कितना है जी, हाई एक ठे है, आधा है, तो जब एक ठे और आधा मिलता तो 1.5 ठे हो जाता है, और 1.5 ठे को हम बटे में कैसे लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं ना जी, हाँ ठीक है। तो चाप देते हैं, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स बटा के, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये मेरा एक फार्मूला तैयार हुआ, लेकिन इसमें भी कुछ काम करना है। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला मेरा क्या आया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स बटा के आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यही आया था ना। देखिए ध्यान से, यहां पे यदि 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 क्या हो जाएगा बेटा, यक्स का जो मान है बहुत छोटा है, किससे, आर से, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि हम वलय के पास ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो इसलिए जो आर है, त्रिज्या जो है, ये बहुत बड़ा है, किससे, जहां पे निकाला जाता है उसके बीच की दूरी से। तो यहाँ पे यक्स के मान को नगण्य मान लेंगे, क्या मानेंगे, नगण्य मान लेंगे, ठीक है। जब नगण्य मानेंगे तो यहां से ये हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि अगर हम त्रिज्या में अगर 0.00000 कुछ को भी जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, आप E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स बटा के, यहां से यक्स स्क्वायर का मान जब हटेगा तो केवल आर स्क्वायर रहेगा, अब इसके खोपड़िया पे 3/2 बचेगा, तो है डिप डिप क्या हो जाएगा, धाए, खत्म ना हो जाएगा जी। तो क्या बचा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यक्स बटा के आर के पावर क्यू। यही हमारा फार्मूला है, जो क्या है, एक समान आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये है। जहां आप जानते हैं आर क्या है, वलय का त्रिज्या है, यक्स क्या है, जिस बिंदु पर निकाला जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके और केंद्र के बीच की दूरी है, ठीक है। तो मुझे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसे समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली, ये पार्ट जो था आज समाप्त हुआ। हम कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, लेकिन इसमें एक आध दो सवाल ऐसी हैं जिनको मुझे कराना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन भी लिखा हूं बेटा, उसको हम करा देते हैं, एक आध दो सवाल करा देते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आप थोड़ी से रिपेयर कर देंगे आपको। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7N14 नाभिक में आवेशों की मात्रा कूलाम में कितना होगा। ध्यान से देखिए, ये जो मान होता है ना, ये मान जो होता है, इसी को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और ये जो परमाणु क्रमांक होता है, यही इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है बेटा, ठीक है। तो हमें N का मान दिया है, कितना दिया है, 7, N का मान कितना दिया है, 7 दिया है, और हम जानते हैं E का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, ये होता है। अब क्या मेरे से पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। तो आवेश Q बराबर मुझे मालूम है NE होता है, क्या होता है बेटा, NE होता है। तो Q का मान निकालना है, N का मान दिया ही है और E का मान दिया ही है, रख देते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 1.6 × 10 के पावर -19। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 7 × 42 के 2 हासिल 4, 7 कम 7 4 11, कितना आ गया, 11.2 × 10 के पावर -19। यही मान किस में आएगा बेटा, कूलाम में आएगा। ये आपका आंसर है। इसमें इसके नाभिक में कितने आवेश होंगे बेटा, 11.2 × 10 के पावर -19 कूलाम होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा, एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकेंड तक 25 × 10 के पावर 3 एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण होता है। बेटा जो पूछ रहा है क्या, कितने आवेश, इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है।
और जहां पे तुम रेखिया से दिखाई दे सेकेंड, वो क्या हो जाता है, समय हो जाएगा। समय टी बराबर कितना दिया है, 25 माइक्रो सेकेंड। क्या हो जाएगा, 25 माइक्रो सेकेंड। ये हिंदी में लिखा है, इसका चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या बेटा, एम्पियर जहां लगा हुआ है, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा, एम्पियर किस में मापते हैं, क्या होता है, किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है। 25 गुणे 10 की पावर 3 एम्पियर। ठीक है, अब सवाल लगाते समय जो क्यू का मान होगा वो कूलाम में आएगा। कूलाम में कैसे आएगा बेटा, जब हम माइक्रो को हटाएंगे तब। तो हमें मालूम है, आपको भी मालूम होगा, एक माइक्रो सेकेंड है ना, सेकेंड, सॉरी यहाँ पे क्या है, सेकेंड है, क्या है, सेकेंड। तो एक माइक्रो सेकेंड बराबर, एक माइक्रो सेकेंड बराबर 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड होता है बेटा। क्या होता है, एक माइक्रो सेकेंड बराबर 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड होता है। तो यहीं पे क्या करेंगे, मान को चेंज कर देंगे। यहां जब मान को चेंज करेंगे लाल, तो हो जाएगा 25 गुणे 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, मेरे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, Q बराबर IT होता है। क्या होता है, Q बराबर IT। क्यों, मैं चाहता है तो Q बराबर ये नहीं भी लिख सकता है, दोनों फार्मूले होते हैं, लेकिन जो चीज दिया है उसके आधार पे हम फार्मूले को रखेंगे। तो क्या है, Q बराबर क्या है, IT। तो Q का मान कितना है बेटा, Q का मान निकालना है। T का मान कितना है, दिया है। I का मान भी दिया है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I का मान है 25 गुणे 10 के पावर 3 और T का मान कितना दिया है, 25 गुणे 10 के पावर माइनस 6। अब जब 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 ना आएगा जी, कितना आएगा, 625। हाई देखिए, जब अधरवा बराबर होता है तो घटवा जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस माइनस 6 आएगा ना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो -6 हो जाएगा। अब घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लिखेंगे। तो इन दोनों में से घटाएंगे तो चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस का। तो कितना आएगा बेटा, 10 के पावर माइनस 3। आज जो क्यू का मान होता है ये किस में आएगा, कूलाम में आएगा। ये आपका रहा आंसर। ठीक है, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बस करते हैं। और ये था आपका टेलर आंकिक प्रश्न का, ये क्या था, एक टेलर था। अब ये प्रश्नावली समाप्त हो गई, तो हम जब अब लेकर आएंगे अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आंकिक प्रश्न रहेगा केवल। ठीक है, इन सब जो थ्योरियां थी, जो व्यंजक प्राप्त किए थे, इस पे हम लोग क्या लगाएंगे, अब सवाल लगाएंगे। तो अगर मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ये वीडियो बार बार आपके पास जाए। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।